बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज का तरीक़ा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। प्यारे भाइयों, जब नमाज का इरादा हो तो उससे पहले चंद शर्तें हैं कि सबसे पहले उसको ताहरत होना है, यानी उसका जिस्म पाक हो, कपड़े पाक हो, जिस जगह पे नमाज पढ़ रहा हो वो जगह का पाक होना, ये शर्त है। फिर ये कि नमाज का वक्त हो, नमाज से पहले नमाज अदा नहीं होगी, वक्त से पहले नमाज अदा नहीं होगी, और वक्त जाने के बाद अगर नमाज पढ़ेंगे तो क़ज़ा होगी। तो वक्त का होना ये भी लाजिम, और सत्रे औरत होना, यानी नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये छुपाना ये ज़रूरी है। और उसके बाद हम ये देखें कि इस्तिक़बाल क़िबला, यानी क़िबले की तरफ हमारा रुख होना, क़िबले की तरफ रुख होना। और फिर नीयत होना कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं। नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में ज़ोहर है, ज़बान से असर निकला तो ज़ोहर ही की नमाज होगी, क्योंकि नीयत वो दिल के इरादे का नाम है। तो दिल में आपने जो पुख्ता इरादा किया वही नीयत है। तो अपनी नीयत कर ली कि मैं 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज अदा करता हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ और पीछे इस इमाम के, ये कहकर तकबीर कहेंगे। जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हम भी अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। इस तरह 3 उंगलियां ऊपर हो, इसका हल्का हो और नाफ के नीचे हमारे हाथ बंधे हों। अब हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ेंगे, और सना पढ़ के हम अगर जमा से पढ़ रहे हैं खामोश हो जाएंगे। अब सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर इमाम साहब सूरह फातिहा के आखिरी में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन बोलेंगे। तो बहुत सारा मजमा बुलंद आवाज़ से आमीन कहता है, तो अहनाफ के पास आमीन ज़ोर से कहना मना है, आहिस्ता से कहें इतनी आवाज़ में कि आपके खुद के कान सुने। उसके बाद फिर ज़म्मे सूरा होगा। ज़म्मे सूरा के बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। रुकू में जब जाएंगे तो रुकू के वक्त पे हमारी कमर, पीठ, सर पूरा बिल्कुल एक लेवल में हो, एक सीध में हो, और ये जो हाथ की कोनियाँ हैं ये बिल्कुल सीधी हो, और ये जो हमारे हाथ हैं तो इनको ऐसा अपने घुटनों पर हाथों को इस तरह रखेंगे, और हमारी पैर के जो घुटना वगैरह है वो बिल्कुल सीधा होगा, हाथ भी सीधे होंगे, और हथेलियाँ हमारे हाथ, जो हमारा हाथ है और उंगलियां हैं, ये सब घुटनों के ऊपर इसको हल्का बना के इसको रख देंगे। और नज़र कहाँ पर होगी, हमारी पैर की पैर का जो उठान है उस पर, ये अंगूठे पर हमारी नज़र होगी। और हम 3 मरतबा इसमें कहना सुन्नत है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहें, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उठ जाएं, फिर इसमें कहें रब्बना लकल हम्द, या रब्बना वलकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये कहकर फिर अब रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे। डायरेक्ट अब सजदा करेंगे। जब सजदा करेंगे तो सबसे पहले घुटने ज़मीन पर रखेंगे, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। तो ये इतने हड्डियों पे सजदा करना, ये सही तरीक़ा है सजदा करने का। बाद लोग सजदा करते हैं तो उनकी नाक नहीं लगती, तो नाक भी लगना ज़रूरी है, पेशानी भी लगे, पेशानी जम जाए अच्छे से, और नाक भी दबे। दोनों हाथ ये हमारे कान के लेवल में हाथ हो, सिर्फ हाथ का इतना हिस्सा ज़मीन पे लगे, ये जो हमारी कलाइयाँ हैं ये ज़मीन पर टच ना हो, सिर्फ हाथ ज़मीन पर हो। और पैर की जो उंगलियाँ हैं, पैर की 10 उंगलियाँ ये क़िबला रू हो, यानी पंजों पर सजदा किया जाए कि हालत सजदे में पैर की 10 उंगलियाँ बिल्कुल मुड़ी हुई हो, उनका जो पेट है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ, इस तरह से मुड़ा हुआ हो। तो ये सुन्नत है। तो इस तरह सजदा करेंगे, और सजदे में निगाह कहाँ पर होगी, नाक पर। और इसमें 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, सुब्हान रब्बियल आला। तो ये 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। फिर और एक जो सजदा करके उठ जाएंगे, और उल्टा पैर बिछा दिया हमने, सीधा पैर खड़ा रखा, उल्टे पैर पे हम बैठे, सीधा पैर खड़ा रखा, और उंगलियां उसकी मुड़ी भी हो। फिर कम से कम 1 मरतबा सुब्हान अल्लाह की मकदार हम जलसे में बैठेंगे। उसके बाद फिर और एक सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। तो सजदे से जब सर उठाते हैं ना, तो पहले पेशानी, फिर नाक उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे, फिर घुटने। और जब सजदे में जाएंगे तो पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। और फिर रिवर्स में उठाते खुद रिवर्स में, पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने।
2 सजदे आपके हो गए। तो जब फिर आप जो है दूसरी रकात के लिए जब उठ के ठहरेंगे तो पंजों के बल उठना ये सुन्नत मुबारक है। पंजों के बल उठ के ठहर के फिर आप दूसरी रकात में सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा वगैरह इमाम साहब पढ़ेंगे, आप आमीन आहिस्ता से कहेंगे। 2 रकात इस तरह कंप्लीट हुई, अत्तहियात में बैठे, फिर अत्तहियात के बाद फिर अत्तहियात पढ़ी, तशहुद पढ़ा। ये तशहुद पढ़ते वक्त जब हम ये उंगली उठाएंगे तो इसका तरीका ये बताया गया कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। उसके बाद जो है ये दोनों उंगलियों को इस तरह हथेली में मिला लेंगे, इसका हल्का बना लेंगे और ये उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह पे उठाएंगे, इल्लल्लाह पे छोड़कर हाथ को सीधा कर देंगे इस तरह से। फिर अब ये 2 रकात हमारी कंप्लीट हो गई, तहियत हमने पढ़ ली। अब तीसरी रकात के लिए उठ के ठहरेंगे, अल्लाहु अकबर। अब इसमें सूरह फातिहा पढ़ना ये जरूरी नहीं होता है, अगर पढ़ लेंगे तो अफजल और औला है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे और 3 मरतबा अगर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह लेंगे और कहकर रुकू में चले जाएंगे तो भी दुरुस्त। रुकू की तस्बीहात 3, 5 या 7 मरतबा रुकू की तस्बीह, फिर सजदे की तस्बीह, इस तरह तीसरी रकात कंप्लीट हुई थी, चौथी रकात। उसके बाद जो है अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूर पढ़ने के बाद हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारी नज़र जो है ये कंधे पे हो और नीयत ये हो कि मैं इस तरफ जो है ये फरिश्ते को सलाम कर रहा हूँ, नीयत ये हो। मुसल्ली भी वगैरह इनकी भी इमाम साहब की इधर ये सारी नीयतें कर लेंगे। फिर इस वक्त सलाम फेरते वक्त इधर के फरिश्ते की और इधर जो मुसल्ली वगैरह है इनकी भी नीयत शामिल हाल करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहेंगे, आपकी नमाज मुकम्मल होगी।